एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारी जॉब चली जाती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट हमको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देती है। तो आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। अगर आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो तो आप अपनी पे चेक या पे स्लिप पर ज़रूर चेक करना कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक टर्म होगी जिसमें से आपकी सैलरी में से कुछ जो अमाउंट है वो डिडक्ट होकर आपको फिर सैलरी का जो अमाउंट है वो मिलता है। तो बेसिकली वही होता है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट्स हम कब कब ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो जैसे कि आज के टाइम पे रिसेशन पे काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं तो उस टाइम पे हम ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड इन अनदर केस अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे आप ये बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो कैसे बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो कनाडा की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पे चेक करते हैं कि आप इंश्योरेंस बेनिफिट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो आपको गूगल पे लिखना है अप्लाई फॉर EI और फर्स्ट लिंक क्लिक करना है जहाँ पे आपको दिखेगा EI रेगुलर बेनिफिट्स। एंड पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे है बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको चाहिए होंगी जब आप EI अप्लाई करोगे। आपका सिन नंबर, आपका लास्ट नेम, आपका बर्थ डेट एंड आपका अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर में हाईलाइट कर रही हूँ वो डिटेल्स आपको सब चाहिए होंगी। तो मेक श्योर कि आपके पास ये सब डिटेल्स हों। एंड उसके बाद हम करेंगे अप्लाई EI। एंड अगर आप स्क्रॉल करोगे पेज को तो आपको यहाँ पे बटन दिखेगा व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। ये ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। सो इस पेज पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। एंड डायरेक्ट डिपॉजिट से आपके जो पैसे हैं वो डायरेक्ट बैंक में आएंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगी। एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू ट्राइंग टू रिट्रीव एन एप्लीकेशन, जो हमने स्टार्ट की थी। नो, हम नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर है टाइप ऑफ EI एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दो हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए और एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो कि आपको जो अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेंगे और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ तो एक बार आप खुद से भी इस चीज़ को रीड कर लेना ताकि आपको भी ये चीज़ समझ आ जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट वुड यू लाइक टू क्लेम। उसमें आपको करना है बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आर यू पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, वर्क शेयरिंग प्रोग्राम, ग्रुप ले ऑफ, नेचुरल डिजास्टर। तो आपको यहाँ पे फिल करना है नो एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद है बेनिफिट टाइप। यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो हमको सेलेक्ट करना है रेगुलर बेनिफिट्स जिसमें हमारी एक नॉर्मल जॉब गई है विदाउट योर कोर्स। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बता देंगे कि रेगुलर बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देख ली थी कि सिन नंबर एंड ऑल। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको सिन नंबर अपना फिल करना है। आप सबके पास अपना अपना सिन नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे अपना जो भी है एक डेमो डिटेल्स डाल रही हूँ। आप अपनी जो रियल डिटेल्स हैं वो डालना। एंड लास्ट नेम आपका क्या है एंड फर्स्ट नेम आपका क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सिन नंबर से मैच करनी चाहिए। लास्ट नेम एट बर्थ तो सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो वो डाल दीजिए। एंड पेरेंट्स लास्ट नेम एट बर्थ तो जो भी आपके पेरेंट्स का लास्ट नेम है। एंड उसके बाद यहाँ पर है कंटिन्यू का बटन जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक बार डिटेल्स सब वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो भी एंटर किया है वो सही है। अगर सही है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है क्लिक कंटिन्यू बटन पे। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है एक टेम्परेरी पासवर्ड। टेम्परेरी पासवर्ड बेसिकली इसके लिए होता है कि अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो जो फिल नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज, स्पीकिंग कौन सी है इंग्लिश, राइटिंग कौन सी है इंग्लिश। एंड उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल आउट करना है जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। एंड उसके बाद कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। एंड उसके बाद है आपका टेलीफोन नंबर, तो जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंड ऑल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है।
TDD नंबर ऑप्शनल है। तो उसके बाद है एंटर योर पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिट्रीव एड्रेस का बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप अपना एड्रेस जो है वो रिट्रीव कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे एड्रेस नहीं लिस्ट हो रहा तो आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। जैसे आई थिंक आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई एड्रेस, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया नन ऑफ दिस एंड मैं यहाँ पे करूँगी एंटर मैनुअली। तो आप भी मैनुअली कर लेना अगर आपका एड्रेस इस लिस्ट में नहीं है। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यहाँ पर है प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। इसमें आप एक बार ये रीड कर लेना कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज डिजाइन टू असिस्ट वर्कर्स हु हैव पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट नीड्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडियन। तो आई डोंट थिंक ये सेलेक्ट होना चाहिए, तो मैंने इसमें कोई नहीं सेलेक्ट किया एंड कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए होंगे T4E, जो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होंगी, जिससे आपका जो भी EI बेनिफिट है वो कैलकुलेट होगा। एंड हाउ विल यू एक्सेस योर T4E? तो आई विल एक्सेस इट ऑनलाइन फ्रॉम MSCA माई सर्विस कैनेडा अकाउंट से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। एंड उसके बाद है पर्सनल क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। प्लीज सेलेक्ट योर पर्सनल टैक्स सिचुएशन, सो बेसिक या फिर स्पाउस। तो बेसिक हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी जो मनी है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में है तो येस, एंड उसके बाद है बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है येस। सो अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी कंप्लीटेड जो हाईएस्ट लेवल एजुकेशन है वो फिल करनी है। एंड उसके बाद लास्ट एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका लास्ट एम्प्लॉयर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। आपकी कंपनी का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक डेमो के लिए नंबर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो है वो है फर्स्ट डे आपने जब काम स्टार्ट किया था इस कंपनी में, तो वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड उसके बाद है लास्ट डे वर्कड, तो जिस दिन आपका लास्ट डे था उस जॉब में उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, उस डेट को। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विल यू बी रिटर्निंग टू वर्क विद दिस एम्प्लॉय? सो नो। तो कंटिन्यू के बाद रीज़न ऑफ सेपरेशन, इसमें आपको डालना है कि आपकी जॉब किस लिए गई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीज़न होता है कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वर्क, ले ऑफ हो गया या फिर कोविड की वजह से चले गई। तो बट अगर आपके केस में कोई और ऑप्शन है तो आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैटरनिटी लीव है या फिर कोई एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है आपकी सैलरी कितनी थी यहाँ पे, या फिर आवरली या फिर आपकी जो भी एनुअली सैलरी थी। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जॉब टाइटल था, जो भी आपकी जॉब की पोजीशन, तो जैसे लेट्स से मेरा PHP डेवलपर है तो यहाँ पे मुझे सर्च में फाइंड आउट नहीं हो रहा। लेट्स से वेब डेवलपर ट्राई करती हूँ मैं, तो यहाँ पर PHP डेवलपर की कोई भी सर्च नहीं हो रही। वेब डेवलपर ट्राई करती हैं एंड सर्च जॉब टाइटल्स में यहाँ पर बैक एंड डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है। तो वेब डेवलपर आई वुड चूज़। आप भी अपनी जो भी आपका पोजीशन है, टाइटल है, आप वो सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। सो नेक्स्ट इज ROE, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये आपका एम्प्लॉयर खुद सर्विस कैनेडा को अपलोड कर देगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है आई रिक्वेस्टेड और विल रिक्वेस्ट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू वांट टू ऐड योर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो नो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपका एम्प्लॉयर खुद सर्विस कैनेडा के अकाउंट में CRA को सबको इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी जो जॉब है वो चली गई है। एंड उसके बाद है इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ योर लास्ट एम्प्लॉय फॉर द रिपोर्ट, तो नो, या आपने कहीं और काम किया है लास्ट ईयर में। एंड उसके बाद है क्यूबेक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं नोट सिंपली कर रही हूँ। एंड उसके बाद है वर्कर कंपनसेशन बेनिफिट्स, तो इसमें भी है नो, आपको कहीं और से मनी आ रही है तो यस करना, अदरवाइज नो। एंड उसके बाद है कि आपको कोई पेंशन आएगी, तो नो। एंड उसके बाद है बिजनेस रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन, क्या आपके कोई भी रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयर के साथ, तो नो। और अगर हैं तो आप येस कर सकते हो, जैसे आपके फादर का बिजनेस है, आपकी मदर का है, ब्रदर का है, यहाँ पे केसेस दिए गए हैं। एंड उसके बाद है शेयर होल्डर इन अ कॉर्पोरेशन विच यू वर्कड, सो नो।
एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सोल ओनर और पार्टनर इन अ बिजनेस फॉर विच यू वर्कड, सो यहाँ पर भी नो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलेट करता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपके ईआई का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 साल में आपका कोई मेडिकल रीज़न की वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो नो। एंड उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ प्रिवेंटेटिव विड्रॉल पेमेंट्स, तो नो। एंड उसके बाद है या फिर आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप इन्फॉर्मेशन आइकन पे क्लिक करके आप रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर नो है बेसिकली, बट मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए एक बार रीड किया। एंड उसके बाद है ट्रेनिंग कोर्स या फिर आपने कोई और एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसका उनको नहीं पता है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो ये सब रीड आउट करके, तो मेरे केस में ये है नो। एंड उसके बाद है इफ़ यू वर इन जेल, तो नो, कंटिन्यू बटन। एंड उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड तो हम नहीं हैं, तो क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड फार्मिंग इन्फॉर्मेशन अगेन नो, लाइक विल यू डिक्लेयर एनी फार्मिंग, तो हमारा ऐसा कोई काम नहीं था। कोर्स ऑन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर यू टेकिंग एनी ट्रेनिंग और प्रोग्राम, सो नो। अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, सो आर यू प्रेग्नेंट, सो नो, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। उसके बाद है थर्ड पार्टी असिस्टेंस, लाइक किसी ने आपको असिस्ट किया है आपका ये फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन फिल कराने में, तो नो। अगर किया है तो आप येस कर सकते हो। उसके बाद है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमको कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो नो। उसके बाद यहाँ पर है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपको कंटिन्यू करते रहना है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर सकते हो। इसमें बताया है कि आपको जो आपके बेनिफिट्स हैं वो किसके बेसिस पे मिलेंगे, क्या क्या कैलकुलेट होगा, और गवर्नमेंट आपसे प्रूफ भी मांग सकती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि आपकी जो सर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो आप जॉब सर्च कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, इनकेस गवर्नमेंट को चाहिए होगा इन फ्यूचर, तो आपके पास वो चीज़ हो। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आपके पास है। नॉर्मली हम लिंक्डइन पे कहीं पे भी जॉब्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड होता ही है, बट ऐसा कुछ गवर्नमेंट आपसे पूछती नहीं है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स एक बार आपको रीड आउट करना है। एंड लाइक कीप योर अपॉइंटमेंट्स विद अवर ऑफिस, रिपोर्ट एनी एब्सेंस, तो क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स, इसमें आपको बताया गया है कि कब कब आपको पेमेंट आएगी। वेटिंग पीरियड, थोड़ी सी डिले भी हो सकती हैं, होती नहीं है बट हो भी सकती हैं। एंड रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होंगी आपके अकाउंट में, तो ये सब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। एंड क्लिक ऑन अगेन कंटिन्यू। एंड एब्सेंस फ्रॉम कनाडा, अगर आप कनाडा से बाहर जाते हो तो आपको इन्फॉर्म करना है। एंड उसके बाद लास्ट है आई एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, जो भी आपने फिल की है इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है सबमिट पर। तो आपकी ईआई की एप्लीकेशन हो गई सबमिट। एंड ये आपको एक दिखेगा प्रिंट कंफर्मेशन पेज, जिसका आप एक बार प्रिंट लेकर रख लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, आपको एक बार रीड आउट करना है तो कर लेना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बट अदरवाइज आपकी जो ईआई की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है।